आज हम आप लोग के साथ कीमामी सेवई की रेसिपी लाए हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है कीमामी सेवई की। आपकी सेवइयाँ ना ही गीली होंगी, ना ही नरम होंगी और ना ही बिल्कुल ऐठी हुई होंगी। इसे हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर आप सेवई को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो आपकी सेवई बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह। और जो बिगिनर हैं वो भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना। घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आधा केजी बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ ले ली हैं। कीमामी सेवइयाँ हमेशा एकदम बारीक वाली सेवइयों से बनती हैं, इससे बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो हमने ले ली हैं बनारसी सेवइयाँ। देखिए कितनी ज़्यादा बारीक हैं ये। तो ये हल्की रोस्ट है, इन्हें थोड़ा सा हम बाद में और रोस्ट करेंगे। 1 केजी खोया हमने ले लिया है। आप इससे कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा ना डालें। इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। उसमें हमने 75 ग्राम बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी लिए है और 100 ग्राम हमने ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। 5-6 लौंग और इलायची जाएगी छोटी। आधा कप घी ले लिया है। आप चाहें तो इसमें मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे मखाना हो गया, किशमिश हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। और अगर ड्राई फ्रूट इससे कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। 1 केजी शक्कर हमने ले ली है। हम शक्कर डबल डालेंगे, जितना हमारी सेवई होगी उसके डबल इसमें शक्कर जाएगी। और हमने पानी ले लिया है 600 ml के करीब। आप इसे नाप कर ही डालिएगा। नाप कर डालने से आपकी सेवई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब सबसे पहले हम सेवइयों को भून लेते हैं। तो हमने पैन को रख दिया है और हम बहुत ज़्यादा सेवइयाँ एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, जितनी कि हम आसानी से हैंडल कर सकें। सेवइयों को बड़े एहतियात से भूनना पड़ता है, क्योंकि हमें चारों तरफ एक जैसा कलर चाहिए, एक तरह से रोस्ट हुई चाहिए। ये नहीं कि कहीं कच्ची रह गई और कहीं बहुत ज़्यादा भुन गई। और सेवई भूनने के लिए आप मोटे तले का ही बर्तन इस्तेमाल करें। मोटे तले की कढ़ाई हो तो उससे क्या होगा कि सेवई हमारी जल नहीं पाएगी, वरना सेवई बहुत तेज़ी से जलने लगती है। अगर पतले तले का बर्तन होगा तो फ़ौरन नीचे से जलने लगेगी और आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे भी इसे भून सकते हैं, लेकिन हाथों को लगातार आपको चलाते ही रहना है। मीडियम फ्लेम पे भूनें तो बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से भुनेगी और जलेगी भी नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं घी। जब हमारी सेवई 80% तक भून जाएगी तब इसमें हम घी शामिल करेंगे, और घी शामिल करने के बाद तब हम इसे 20% तक और भूनेंगे, इतना कि इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और दोनों हाथों से आप इस तरह से, जैसे मैं भून रही हूँ, इस तरह से भूनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेवई बहुत ही अच्छी भूनकर तैयार होगी और एक बराबर हर तरफ से ये रोस्ट हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह हमारी सेवई भुनकर तैयार है। कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है और कितनी अच्छी सी ये भुन चुकी है। देखिए बिल्कुल इस तरह की हमें चाहिए भुनी हुई। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी की सेवइयाँ भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। सेवइयों में बीच बीच में ऐसे तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सेवइयाँ इकट्ठी हो गई होती हैं, तो आप उसे ज़रूर निकाल दें। तो सारी सेवइयाँ हमने भून ली हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो हमने एक पतीले को चूल्हे पर रख दिया है। उसमें डाल देंगे घी 2 टेबल स्पून के करीब, और उसमें डाल देंगे पहले लौंग और इलायची। हमने भूनकर बादाम डाल दिया था, तो देखिए लौंग इलायची थोड़ा सा कड़कड़ाने लगे तो फिर बादाम शामिल कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे चिरौंजी। चिरौंजी आप चाहें तो छिलका निकाल कर डालें या आप वैसे भी डाल दें। मैंने छिलका निकाला, जितना निकल सकता है निकाला, जितना रह गया रहने दें। गर्म पानी में से भिगोकर हाथों से मसल देंगे तो बड़ी आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। उसके बाद डाल देंगे पिस्ता और डालकर 1 से 2 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। हमें ड्राई फ्रूट सारे एक एक करके डालते जाना है और उसे बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। बस इतना सा करना है कि उसमें अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आ जाए और वो अच्छा सा भुन जाए। बस 1 से 2 मिनट के लिए सारे डालकर भूनना है। तो देखिए हमारा ड्राई फ्रूट भुन चुका है बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही। अब इसमें हम डाल देंगे पानी।
तो हमने 600 ml पानी डाला है। आप ज़रूर पानी नाप कर डालें, इससे आपकी सेवई एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप बिना नापे डालेंगे तो आपकी सेवई ख़राब हो सकती है। तो आप ये याद रखें कि अगर आपने जितनी सेवई ली है उतना ही पानी आपको डालना है, यानी कि 500 ग्राम आपने अगर सेवई ली है तो आप पानी भी 500 ml से 600 ml तक डालें। अगर आपको थोड़ी सी गीली चाहिए तो 600 ml डालें, और एकदम ड्राई चाहिए तो आप 500 ml डालें। अब हम डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर हमने डबल डाली है, यानी कि 500 ग्राम अगर हमारी सेवई है तो 1 केजी हमने शक्कर डाली है। बिल्कुल परफेक्ट सेवई बनकर तैयार होती है, ना बहुत ज़्यादा मीठी कि आप खा ना सकें और ना ही फीकी। तो लेकिन अगर आप मीठा और ज़्यादा डालना चाहते हैं, आप मीठा और पसंद करते हैं तो आप शक्कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम आप नहीं डाल सकते। इससे कम अगर आप डालेंगे तो आपकी सेवई फीकी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मीठा आता है कि ना एकदम मीठा और ना ही फीका। तो आप 1 केजी से कम नहीं डालना है। अब इसमें जब उबाल आ जाएगा, अच्छी तरह से चाशनी हमारी पकने लगेगी, तो 1 मिनट तक हम तेज़ आंच पे इसे पकने देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कर देंगे फ्लेम को स्लो, और कम से कम 15 मिनट तक इसे एकदम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, जैसे कि ऐसे पक रही है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, ना 1 तार ना 2 तार, बस हमें चाशनी को पका लेना है। तो अगर आप फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो आपकी चाशनी 1-2 तार की बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आप फ्लेम को ज़रूर स्लो कर दें। जब तक चाशनी हमारी बन रही है तब तक इधर हम खोए को भून लेते हैं। तो खोया मैंने 1 केजी लिया है, आधा किलो सेवई है तो 1 केजी खोया है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालें, लेकिन इससे कम अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इतने खोए से आपकी सेवई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि जो भी खाएगा यकीन जानिए कि फ़ैन हो जाएगा आपका। इतनी टेस्टी सेवई बनकर तैयार होती है। हम खोए को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, और ये हमारे घर पे बना हुआ खोया है। घर पे आप खोया बनाकर अगर सेवई बनाते हैं तो आपकी सेवई का टेस्ट 2 गुना क्या 4 गुना बढ़ जाता है। इतनी ज़्यादा टेस्टी सेवई बनकर तैयार होती है। तो अगर मुमकिन हो सके तो आप खोया घर पे बना लें तो बहुत अच्छी बात है। खोया हमारा भुन चुका है, हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ, और एक बार चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार है, हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ, और हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें कोई तार नहीं बना है। देखिए कोई भी तार नहीं, इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। अब जो सेवइयाँ हमने भून कर रखी थी वो भी लगभग ठंडी हो चुकी हैं थोड़ी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो खोया हमने भून रखा था उसे हम शामिल कर देंगे। तो खोए को आप गरम ही सेवइयों पर डालें, ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम करने से क्या होता है कि खोया अच्छी तरह से पिघल गया होता है तो बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है। तो आप इस तरह से 2 चमचों से करें कि ताकि आसानी से हो जाए। जैसे भी आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन इतना एहतियात ज़रूर करें कि बड़े ही हल्के हाथों से मिक्स करें कि ताकि सेवइयाँ टूटे ना और उनका बुरादा ना बने, क्योंकि सेवइयाँ भुनी हुई हैं, बिल्कुल क्रिस्प हैं, तो ये बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। तो आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। अब देखिए हम चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम हीट पे है। ऐसे में हम शामिल कर देंगे इसमें सेवइयाँ। तो हम सेवइयाँ थोड़ी कर ही डालेंगे, पूरी सेवइयाँ हमें एक साथ नहीं डालना है, कि ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सकें, बिल्कुल इस तरह से। कीमावी सेवई में हमें सेवई डालने के बाद चाशनी को नहीं पकाना होता, बल्कि पहले चाशनी की फ्लेम हमें ऑफ़ कर देनी होती है, फिर बाद में हमें सेवइयाँ डालनी होती हैं। इससे हमारी सेवइयों में क्रंच भी बना रहता है, जूसी भी रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। तो देखिए हमने थोड़ी करके सेवइयाँ डाल दी हैं और अच्छी तरह से उन्हें मिक्स भी कर दिया है। एक बार डालने से थोड़ा मुश्किल होती है कि थोड़ा आपको चलाना ज़्यादा पड़ता है, अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, लेकिन जब आप थोड़ी करके डालते हैं तो बड़ी आसानी से ये मिक्स हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से हमारी सेवई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखिए ना ही एकदम गीली और ना ही एकदम सूखी, जैसी चाहिए थी बिल्कुल जूसी भी है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है, और ना ही एकदम सॉफ्ट, क्योंकि कीमावी की सेवइयाँ सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होती हैं। उसमें अच्छा सा जूस और क्रिस्प दोनों होना चाहिए। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम इसे सेट होने देते हैं 4 से 5 मिनट तक।
5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा जूसी हुई है। देखिए इस तरह से अगर आपको इतनी चाशनी चाहिए नीचे, क्योंकि चाशनी नीचे जाकर बैठती, इतनी चाहिए तो आप 600 ml पानी डालें। लेकिन अगर एकदम ड्राई चाहिए तो आप 500 ml पानी उसमें डालें, तो एकदम ड्राई बनकर तैयार होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम से जूसी, खाने में भी और दिखने में भी। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में। तो आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल दें और थोड़ा मावा भी डालकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मावा तो इसमें हमने पूरा डाला हुआ, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इस तरह से जैसे मैंने डाला है आप मावा डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।